नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दलित अति पिछड़ा की जोड़ी एनडीए पर कितना भारी पड़ेगी? दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए इंडिया गठबंधन में जो कोशिशें हो रही हैं, वो कोशिश कितनी बड़ी अड़चन है इंडिया गठबंधन की राहों में, माफ कीजिएगा एनडीए की राहों में, बीजेपी जेडीयू की राहों में। और क्या ये सियासी चाल, इंडिया गठबंधन की जो सियासी चाल है, आरजेडी कांग्रेस की जो सियासी चाल है, वो चुनाव में राजनीतिक रूप से नुकसान का सबब बनेगा एनडीए के लिए? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति में जुटी है। कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर चुनावी साल में राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दलित समाज से आते हैं। और दूसरी तरफ पहला अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी ने बनाया, अति पिछड़ा समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल को पहली बार आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लालू यादव का मास्टर स्ट्रोक इसको माना जा रहा है। तो ये जो अति पिछड़ा और दलित का के समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है इंडिया गठबंधन में, ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, इसका क्या असर विधानसभा चुनाव पर होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक वोट बैंक और जोड़ दें, इसमें एक समीकरण और जोड़ दें, मुकेश सहनी भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ये जो तिकड़ी है सर, मंगनीलाल मंडल की, मंगनीलाल मंडल हो गए, उसके बाद राजेश राम हो गए। मंगनीलाल मंडल अति पिछड़ा, राजेश राम दलित समाज से आने वाले विधायक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और मुकेश सहनी, ये जो 3 लोगों की तिकड़ी है, इंडिया गठबंधन को कितना लाभ दिला रही है विधानसभा चुनाव में? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद कोई भी निर्णय लेते हैं तो पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुशवाहा कार्ड खेला था तो उसका फायदा उन्हें मिला, कुशवाहा वोट उन्हें मिला। अब इस बार अति पिछड़ा कार्ड खेला उन्होंने मंगलीलाल मंडल का। और नीतीश कुमार से जो नाराज है अति पिछड़ा, जो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है, नाराज है, उसमें से कुछ वोट अगर टूटेगा तो वो आरजेडी की तरफ जा सकता है। मंगनीलाल मंडल का धानुक समाज में, अति पिछड़ा समाज में अच्छी पैठ है, पुराने नेता है। अब देखना है कि अब कितना कारगर होते हैं वो। लोकसभा सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। अब वो कितना प्रभाव डाल पाते हैं अति पिछड़ा समाज में, वो तो चुनाव के वक्त बताएगा। और कितना भाग दौड़ कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो फायदा निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि समीकरण जो बन रहा है, मुकेश सहनी का हो गया, मंडल का हो गया, राम जी का हो गया, कांग्रेस हो गया, वाम दलों का हो गया, तो समीकरण अच्छा बैठ रहा, उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। साथ ही नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा होगा उनको। नहीं, मल्लाह वोटर हैं, मल्लाह समाज के नेता जो हैं, सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको स्वीकार करने में। और मंगनीलाल मंडल अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता, राजेश राम एक दलित समाज के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि उनकी स्वीकार्यता चिराग पासवान जैसी है या दूसरे बड़े नेताओं जैसी है, जीतन राम मांझी के बराबर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक कार्ड, जो दलित कार्ड खेला है कांग्रेस ने, दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी ने बनाया है, और पहली बार बनाया है जो जानकारी मेरे पास है। तो क्या ये मुश्किलों का सबब, नुकसान का सबब है एनडीए के लिए? थोड़ी चिंताएं बढ़ती हैं इस तिकड़ी से। निश्चित तौर पर देखिए, रविदास समाज का वोट मायावती के पास था, मायावती से टूटने के बाद भाजपा के पास जा रहा था, नीतीश कुमार के साथ था। तो ये रविदास का वोट इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना ज़्यादा है। इसी के साथ पासी समाज का वोट भी, दलित समुदाय में देखा जाए तो एक पासवान वोट छोड़कर दलित समाज का ज़्यादातर वोट इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। समीकरण जो दिख रहा है, मांझी जी के कारण एक मुसर समाज का उधर वोट लगेगा, लेकिन बाकी मुसर और पासवान समाज का वोट उधर रहेगा, लेकिन बाकी समाज का वोट आपको इंडिया गठबंधन की तरफ दिख रहा है। अति पिछड़ा का वोट बैंक नीतीश जी का वोट बैंक माना जाता था, उसमें सेंधमारी की संभावना है। कुशवाहा समाज में सेंधमारी लोकसभा चुनाव में हो चुकी है। उसके बाद अति पिछड़ा का मुकेश सहनी का में सेंधमारी हो चुकी है। उसके बाद आप मंगनीलाल मंडल की बात हो गई। इसके बाद अभी उपेंद्र कुशवाहा पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। वो आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा, काफ़ी फायदा होगा। चलिए, हमारे साथ संतोष सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।